हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स फॉर एड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं नए क्लास के साथ। और ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने जेएनवी इंग्लिश स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जेएनवी जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे किस तरीके से कैसे पेपर्स आते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे आपको क्लासेस कराएंगे। तो वहाँ पे टोटल एक पेपर होते हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक है मैथ, एक है मेंटल एबिलिटी और एक है लैंग्वेज। और लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में होते हैं ये पेपर। एक हिंदी, एक बंगाली और एक इंग्लिश। और मैं लैंग्वेज पेपर आप लोग को यहाँ पे सिखाऊंगी। तो चलिए समय को टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे। एक गरीब आदमी था। तो एक गरीब आदमी था, उसे अशुभ माना जाता था। और हम ज़्यादातर देखते हैं लोग जो गरीब होते हैं या छोटी जाति ये सब देखते हैं हम हमारे सोसाइटी में या हमारे आसपास। तो जो लोग गरीब होते हैं या छोटी जात के होते हैं उन्हें अशुभ माना जाता है। तो एक आदमी गरीब था और उसे सभी अशुभ मानते थे। अकबर ने उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में सुना और उससे मिलने की इच्छा जताई। तो अकबर ने उस व्यक्ति के बारे में सुना और उससे मिलने की इच्छा जताई। उसे अकबर के पास लाया गया। फिर उस आदमी को अकबर के पास लाया गया। सम्राट ने उसे देखा और कहा कि उसे शाम को फिर से लाया जाए। तो जो अकबर, सम्राट मतलब राजा, तो जो राजा अकबर थे उन्होंने कहा कि उस आदमी को फिर से शाम को लाया जाए। उस दिन अकबर बहुत व्यस्त थे और खाना खाना भी भूल गए। तो उस दिन अकबर बहुत व्यस्त थे तो उन्होंने खाना खाना भूल गए। शाम तक वो बहुत थक गए थे। तो जब अगर कोई खाना नहीं खाता है तो उसमें एनर्जी नहीं रहती, वो थक जाता है जल्दी से। तो जो अकबर थे उन्होंने खाना नहीं खाया था इसलिए वो शाम तक बहुत थक गए थे। उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा शहजादा सलीम बीमार हो गया। तो उनको सूचना मिली, खबर मिली कि उनका जो बेटा था शहजादा सलीम, तो उन्हें वो बीमार हो गए। अकबर ने तय किया कि वह उस आदमी की वजह से हुआ है। तो अकबर ने सोचा ये क्यों हुआ। तो उसने कहा कि सुबह तो उस अशुभ आदमी को उसने अपने दरबार में बुलाया था, इसलिए अब उसका बेटा अब बीमार हो गया है। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि वो उस आदमी को फांसी देना चाहता है। तो उन्होंने अपने दरबारियों मतलब अपने दरबार में जो लोग काम करते थे अकबर के अंडर मतलब नीचे, को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो उस अशुभ आदमी को बुलाया था सुबह को, उसे वो फांसी देना चाहते हैं। सभी ने तुरंत सहमति जनाई। तो जो भी दरबारियों थे उन्होंने सभी ने कहा कि ठीक है, सहमति जना दी कि उसे फांसी देंगे। लेकिन बीरबल ने कहा, आज उस गरीब आदमी ने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था, इसीलिए उसे मरना चाहिए। तो वहां पे और एक थे जिनका नाम था बीरबल। तो उन्होंने अकबर को कहा, आज उस गरीब ने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था, क्या इसीलिए उसको मरना चाहिए। अकबर ने अपनी गलती महसूस की और बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया। तो अकबर ने वो बात सुनी और उसे अपनी गलती महसूस और बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए का इनाम दिया। तो इस पैसेज से हम क्या सीखते हैं। तो इस पैसेज से हम सीखते हैं कि कोई भी लोग छोटा या बड़ा जैसा भी हो, गरीब या धनी कोई भी हो, उसे इक्वली मतलब समान तरीके से उसको देखना चाहिए, उससे व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई लोग जाति में छोटा या कोई उसे अशुभ कहता है तो उसे हमें वैसे धिक्कारना नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए। तो अब हमने अनुच्छेद को पढ़ लिया है, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, अकबर ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था। तो अकबर ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था। ऑप्शंस है, वह बीमार थे, उन्होंने उस आदमी को देखा था, वह बहुत व्यस्त थे, वह भूखे नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह बहुत व्यस्त थे। तो अकबर बहुत व्यस्त थे इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस दिन कौन बीमार था। तो जिस दिन
उस अशुभ आदमी को बुलाया गया था, उस दिन कौन बीमार हुआ था? ऑप्शन है बादशाह अकबर का दरबारी, गरीब आदमी, शहजादा सलीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शहजादा सलीम। उस दिन शहजादा सलीम बीमार था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने गरीब आदमी को फांसी देने का निर्णय क्यों लिया? तो राजा ने गरीब आदमी को फांसी देने का निर्णय क्यों लिया? ऑप्शन है गरीब आदमी ने मिलने से इनकार कर दिया था, गरीब आदमी बहुत ही अपशकुनी था, बीरबल ने ऐसा करने की सलाह दी थी, राजा का दिन बहुत खराब था। तो राजा ने उस आदमी को फांसी देने का निर्णय लिया था क्योंकि उस दिन राजा का दिन बहुत खराब गया था उस दिन, इसलिए उन्होंने गरीब आदमी को फांसी देने का निर्णय किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल को इनाम क्यों दिया गया? तो बीरबल को इनाम क्यों दिया गया था? ऑप्शन है वह राजा के प्रिय थे, उन्होंने गरीब आदमी को राजा के पास लाया था, उन्होंने राजा को की गलती का एहसास कराया, उन्होंने गरीब आदमी को सबक सिखाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बीरबल ने राजा को उसकी गलती का एहसास कराया, इसलिए उनको इनाम मिला। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भूल जाओ शब्द का विलोम या विपरीत शब्द क्या है? तो भूल जाओ मतलब कोई चीज जो है आप उसको भूल जाओ, उसे आप याद मत रखो, अपने दिमाग में मत रखो, उसे निकाल दो। तो इसका विपरीत क्या होगा? ऑप्शन से माफ करना, सक्रिय, याद रखना या मिलना। तो भूल जाना का उल्टा या विपरीत होता है याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं पैसेज में से या अनुच्छेद में से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला प्रश्न, उस गरीब व्यक्ति के बारे में लोग क्या सोचते थे? तो उस गरीब व्यक्ति के बारे में लोग क्या सोचते थे? तो उस गरीब व्यक्ति के बारे में लोग अशुभ सोचते थे या उसे अशुभ माना जाता था। यह है पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में कब बुलाने को कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, सम्राट ने उसे देखा और कहा कि उसे शाम को फिर से लाया जाए, मतलब उसे शाम को दरबार में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने उस व्यक्ति को सजा देने का निर्णय क्यों लिया? तो अकबर ने उस व्यक्ति को सजा देने का निर्णय क्यों लिया? तो उस दिन अकबर का दिन खराब गया था, इसलिए उस अशुभ व्यक्ति को उसने सजा देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अकबर ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड के बारे में फांसी देने के लिए निर्णय लिया था, तो उसके बदले बीरबल ने क्या कहा? तो बीरबल ने कहा आज उस गरीब आदमी ने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था, इसलिए उसे मरना चाहिए। तो इसने बीरबल ने किसे कहा था? अकबर को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंत में अकबर ने क्या किया? तो अंत में अकबर ने अपनी गलती महसूस की और बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। और अब हम करने वाले हैं शब्दों के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पहला शब्द है अशुभ, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अशुभ का ये हो जाएगा दुर्भाग्य या अमंगल। ये है अशुभ का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो अशुभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उल्टा, ये हो जाएगा शुभ या मंगल।
तो ये है अशुभ का विलोम शब्द। नेक्स्ट शब्द है सम्राट। तो सम्राट का मतलब राजा होता है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा राजा या बादशाह। ये है सम्राट का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है विलोम शब्द। सम्राट का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रजा या रंक। रंक मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता। राजा जो होता है उसके पास बहुत सारी धन होती है, लेकिन रंक मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता, तो इसलिए ये सम्राट का विलोम शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है व्यस्त, मतलब बिजी। और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा कार्यरत, मतलब जो काम में लगा रहता है या जुटा हुआ। ये है व्यस्त का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है विलोम शब्द। व्यस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो काम नहीं करता, सिर्फ आराम करता है। तो आराम और अव्यस्त। तो ये है व्यस्त का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है धीमानी। और इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धीमानी, मतलब जो चतुर होता है और जो ज्ञानी होता है, उसे हम बुद्धिमानी कहते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा बुद्धिमानी का? इसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। कोई बुद्धि नहीं होती उसे हम मूर्ख हैं या बेवकूफ। ये है बुद्धिमानी का विलोम शब्द। सभी शब्दों के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द अच्छे से याद कर लीजिए, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारा डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो इस ऐप में आपको मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे पास करना चाहते हो तो ज़रूर हमसे जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।